अभी अभी आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बिहार से हैं और बिहार में जो लेबर कार्ड होता है अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब इसका जो प्रक्रिया है ना उसमें यहाँ पे बड़ी बदलाव किया गया है। पहले क्या था कि अपना जो बायोमेट्रिक है ना वो आपको देकर जो है लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो है नियम रखा गया था। लेकिन अभी जो है लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से इसको हटाकर अब यहाँ पे सीधे अपने जो आधार नंबर है और आपका जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू जो है मोबाइल ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और अपना जो लेबर कार्ड है जो कि बिहार से बना लेबर कार्ड होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताएंगे। बिहार में अगर आप भवन निर्माण से जुड़ी कोई भी काम करते हैं, राज मिस्त्री हैं, बढ़ई का काम करते हैं, सरिया कारपेंटर का काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, अगर आप मनरेगा वर्कर हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लेबर कार्ड बनवाते हैं तो आपके बच्चे को बहुत सारा स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। आपको जो है प्रति वर्ष समझिए कि 5,000 रुपये तक की जो है राशि मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ और भी कई सारे स्कीम का जो बेनिफिट होता है उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो ऐसे में बिहार में लेबर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप साइबर कैफ़े वाले हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पोर्टल है, यहाँ पे आएंगे तो एक जो रजिस्टर का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करके और यहाँ पे वर्कर के बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या था कि यहाँ पे जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है ना उससे ऑथेंटिकेशन करके, यानी कि आपका जो बायोमेट्रिक है उसको लेकर लॉगिन करके अप्लाई होता था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो हटा दिया गया है। अब सीधे यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर को जो है डालकर फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है इसकी पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर्च करना है शिक्षा बिंदु, क्योंकि लिंक यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लेबर कार्ड का जो न्यू पोर्टल है ना उसका लिंक जल्दी नहीं मिलता है, तो शिक्षा बिंदु पे आने के बाद ही आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार लेबर, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है पोर्टल देखने को मिलेगा, बिहार लेबर कार्ड न्यू पोर्टल। इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। इसमें देखिए कई सारे काम होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है किस प्रकार के जो काम है वो कर सकते हैं और किस प्रकार के बेनिफिट आपको मिलेगा, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे न्यू पोर्टल का लिंक आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो सीधे इस पोर्टल पे आ जाएंगे। ये वाला पोर्टल के बारे में आप सब जानते ही हैं, बहुत ही पहले लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया ही था। तो सेम यही वाला पोर्टल है। यहाँ पे देखिए आप लॉगिन भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्कर के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उससे डालकर आप यहाँ पे ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और लेबर कार्ड का जो भी स्कीम होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो है आधार के साथ साथ आपको बायोमेट्रिक भी देना पड़ता था, लेकिन अभी नियम में बदलाव हो चुका है। और यहीं पे देखेंगे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अगर आपके पास लेबर कार्ड नहीं है, न्यू अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वर्कर के बटन पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक को हटाकर आधार नंबर और मोबाइल नंबर की ऑप्शन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो हम इसकी बेनिफिट की रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैंने कई सारे वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे, लेबर कार्ड कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है, जिनका भी लेबर का अप्लाई कर रहे हैं उनका ही डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी नंबर डाला हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है आपके आधार में लिंक होनी चाहिए, उस नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और आप यहाँ पे बड़ी आसानी से लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है चेक करके आपको बताया, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिस पे ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है और लास्ट में जो आपका 7 स्टेप है उसमें आपका प्रीव्यू हो जाएगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि एप्लीकेंट का जो नेम है ना उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर एप्लीकेशन डेट आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसका नेम बताना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो है, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि जो भी लेबर हैं जिनका आप मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 5 MB से कम इसका
साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करके इनका जो फ़ोटो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना क्षेत्र बताएंगे कि आप ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है उसको बताएंगे। ग्राम पंचायत, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आप शहरी से हैं तो फिर आपका ईमेल भी देखने को मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करना है। यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको फिल करना है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड है ना, उसका जो इमेज होता है बैक साइड का, फ्रंट साइड का, उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 5 MB से कम साइज में होनी चाहिए। तो इसको भी यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपका जो समझिए कि जो करेंट एड्रेस है अगर वो मान लीजिए सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। परमानेंट और प्रजेंट अलग अलग है तो अलग अलग आपको फिल करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का नेम आपको देना है। अगर आपके पिताजी हैं तो उनकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम चूज करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ से बड़ी आसानी से ईयर का सिलेक्शन करेंगे कि आपका जन्म जो है कौन से साल में हुआ है। ध्यान रखिएगा 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो भी काम है, आप जो ही फ़िलहाल कौन से काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे काम हैं। लोहार का काम करते हैं तो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। बढ़ई, सेंट्रिक मिस्त्री, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो टाइल लगाते हैं वो वाले मिस्त्री हैं, गेट ग्रिल वाले मिस्त्री हैं, मेसन हैं, मेसन के हेल्पर हैं, पेंटर हैं, प्लम्बर, और भी बहुत सारे यहाँ पे वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से अगर कोई भी आप वर्कर हैं तो अपना जो लेबर कार्ड है अप्लाई कर सकते हैं। मुझे राज मिस्त्री का बनाना है तो मैंने यहाँ पे राज मिस्त्री का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपका अगर आधार से डेटा फैच कर रहा है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सेव कर लेंगे जानकारी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है अदर इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने 10वीं पास किया हुआ है, 10वीं फेल हैं, या फिर आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ 10वीं पास है। यहाँ पे एक कैटेगरी बताएंगे कि आप जनरल है, BC हैं, EBC हैं, SC ST हैं, किस कैटेगरी से हैं। सभी का जो है लेबर कार्ड बनता है। तो मैं EBC कैटेगरी से हूँ तो इसका सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी आपने डाल रखा हुआ है, इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एडिट का बटन आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी राशन कार्ड है अगर आपके पास है तो अपलोड करना है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है तो जरूर अपलोड कर दीजिएगा, आपको प्रीफरेंस मिलेगा, लेबर कार्ड के पास जल्दी बनेगा। बाकी अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपना जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैरिड भी बना सकते हैं और कोई अनमैरिड है, इस प्रकार के काम करते हैं तो वो भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास ESI नंबर है तो दे सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना उसको भरना है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ है उसको छोड़ सकते हैं। इसको भी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रीवियस जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसकी जानकारी आपको भरना है। जैसे कि बताया गया है कि आपने लास्ट 12 मंथ में जो भी काम किया हुआ है पिछले 1 साल में उसकी जानकारी आपको देना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कहीं भी काम किए होंगे इस प्रकार के वर्कर के रूप में, तो वहाँ के अगर जो भी ठेकेदार हैं या फिर कंपनी है उनका लाइसेंस नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। बाकी उनका नेम बताना होगा कि आप जो है किनके पास काम कर रहे थे, कौन से ठेकेदार हैं, कौन से छोटा मोटा कंपनी है। फिर यहाँ पे नेचर वर्क, आप वहाँ पे कौन से काम कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे मेसन का काम कर रहा था, ठीक है। मतलब मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका बता रहा हूँ, मैं भाई मेसन का काम नहीं करता। बाकी यहाँ पे जो भी उनका एड्रेस है और जो भी उनका वर्क प्लेस है दोनों आपको फिल करना होगा। एड्रेस मीन्स कि वो कहाँ से हैं और वर्क प्लेस की वो कौन जगह पे काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे काम करवा रहे हैं, कौन से वर्क प्लेस पे, वो आपको बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना खुद का नहीं डालना है एड्रेस, जो आपके मालिक हैं जहाँ पे आप जिनके यहाँ आप काम करते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, उसका एड्रेस यहाँ पे बतानी है। फिर यहाँ पे देखिए आपको जो है इसमें से जानकारी देना होता है 90 दिनों का, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा लास्ट जो 12 मंथ की जानकारी है उसमें से 90 दिनों का देना आपको कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे आप कब से लेकर जो है कब तक काम किए हैं यहाँ पे आपको बताना होगा,
देख रहे हैं ना, यहाँ से ईयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे 25 में आपने काम किया हुआ है, ठीक है, दिसंबर से, तो फिर यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है, इस तरह से 1/12/2025 से लेकर, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने अभी तक काम किया हुआ है तो आप यहाँ बता सकते हैं। 212 दिन यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ये देना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि 2 आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करेंगे तो जो भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ये देना होगा, जो कि 5 MB से कम में होनी चाहिए, यहाँ से अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं होगा। उसके लिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पे दे सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का बटन आ जाएगा, यहाँ से अपलोड करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वाला फॉर्म हमें देखने को मिलेगा कहाँ, तो यहीं पे देखिए डाउनलोड PDF का बटन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से एक जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि मैं अपने जो भी पापा जी हैं उनका नेम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ के निवासी हैं, ब्लॉक, जिला। यह घोषणा करता हूँ कि 12 माह में कुल आपने कितने दिन का कार्य किया हुआ है, राजमिस्त्री के या फिर किसी भी वर्कर के रूप में। तो जैसे मान लीजिए मैंने 212 दिन का बताया हुआ है तो 212 दिन का यहाँ पे आप जानकारी को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के पास काम किए हुए हैं उनका नाम, पूरी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी कार्यस्थल है, कहाँ पे आपने काम किया वो बताएंगे, कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य की अवधि क्या है, और जो भी वहाँ के नियोजक हैं, जो एम्प्लॉयर हैं जिनके पास आप काम कर रहे हैं या फिर किए हैं, उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवाना मैंडेटरी है। यहाँ पे अगर एक से अधिक जो ठेकेदार हैं उनके पास काम किए हुए हैं तो यहाँ पे जानकारी को भरेंगे, ठीक है। देखिए बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि बताया गया है कि देखिए यहाँ पे मेरे द्वारा वर्तमान में निम्न कार्यस्थल पे किए जा रहे रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। फिलहाल जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जियो टैग फोटोग्राफ एक ही प्रति संलग्न कर रहा हूँ। मतलब कि देखिए यहाँ पे एक जियो टैग फोटो क्लिक होता है, अगर आप क्लिक कर देते हैं तो उससे भी वेरीफाई आपका हो जाता है। आपका जो भी साइट वर्क है ना, जहाँ प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर अधिकारी आपका वेरिफिकेशन कर सकते हैं जियो टैगिंग के माध्यम से, अगर वो फ़ोटो अपलोड करते हैं तो। बाकी यहाँ पे देखिए ये सारे चीज़ों का, जैसे कि अंगूठा का निशान लगाना है, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है, पिता पति का नाम, पूरी जानकारी यहाँ पे भर के, मोबाइल नंबर भर के इसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो अगर आपने किसी ठेकेदार के पास काम किए हुए प्रीवियस तो वो बता सकते हैं, या फिर जियो टैगिंग के माध्यम से करंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, उस जानकारी को भर सकते हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे जाकर अधिकारी वेरीफाई कर लेंगे। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से इसको भर के, और चाहें तो सिर्फ इसको टिक करके यहाँ पे अपलोड करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है उस कंडीशन में, लेकिन है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको भी दे सकते हैं आप। देखिए ये दोनों ऑप्शन से यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। और यहाँ से अपलोड करके फिर यहाँ पे सेव करेंगे, और सेव के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी बैंक डिटेल्स है उसको फिल करना है। जैसे कि स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारे, मान लीजिए स्कीम होती है जिसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना जो भी IFSC कोड दर्ज करेंगे तो बैंक का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रांच का नेम भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस भी आ जाएगा। अपना जो भी अकाउंट नंबर है जो कि NPCI लिंक होनी चाहिए, आधार से लिंक होनी चाहिए, उसको यहाँ पे मेंशंस करेंगे और उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। और उसको यहाँ पे जो फ्रंट पेज होता है ना, जिस पे अकाउंट नंबर मेंशंस होता है, IFSC कोड मेंशंस होता है, उसको यहाँ पे फोटो क्लिक करके स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि 5 MB से कम में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए अगर आप दूसरे किसी लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर हैं तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं ना, डिपेंडर हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे भरना है। जैसे कि मान लीजिए उनका नेम, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका अगर मार्क्स आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑटो फैच हो जाता है। फिर यहाँ पे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज करके बता सकते हैं। रिलेशनशिप, आपके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, हो सकते हैं कि आपके पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, पत्नी हैं, या फिर माता पिता भी हो सकते हैं। मतलब जो भी आपके फैमिली मेम्बर है सबको आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे अपना एज लिखेंगे जिन मेंबर का आप डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर जिनको आपको नॉमिनी बनाना है ना, उनको यहाँ पे टिक कर देंगे तो वो पर्सन आपकी लेबर कार्ड में नॉमिनी बन जाएगा। इन केस अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ आती है तो जो भी नॉमिनी है ना, उनको आपकी जो भी बेनिफिट है वो दी जाएगी।
आश्रित के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल जो आपके घर में मेंबर हैं सबको यहाँ पे ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐड का बटन मिलेगा, जैसे ही ऐड करेंगे दूसरा बटन मिलेगा उसको भी ऐड करेंगे और उनका जो भी आधार कार्ड है ना यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 5 MB से कम में होनी चाहिए जिस भी मेंबर की जानकारी आप भरेंगे। तो इस तरह से करके जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 10 हैं, सबकी जानकारी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, जिनको आप नॉमिनी बनाएंगे। यहाँ पे शेयर वगैरह उनका दे सकते हैं, उनका जो है शेयर कितना रहेगा, 50%, 100%। अगर आप 2 लोग को नॉमिनी बनाकर शेयर देना चाहते हैं तो 50-50% दे सकते हैं। किसी एक को देना चाहते हैं तो 100% आप यहाँ पे नॉमिनी को शेयर दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका प्रीव्यू होगा और प्रीव्यू होने के बाद लास्ट में जो है 50 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपका आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको वेट करना है। आपके जो भी ब्लॉक में लेबर डिपार्टमेंट होता है वहाँ से कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आपने जियो टैग फ़ोटो अपलोड करने की रिक्वेस्ट किया हुआ डाला हुआ है तो फिर आपका जियो टैग इन फ़ोटो के माध्यम से जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना, जहाँ से आपका फ़ोटो क्लिक हुआ है उस लोकेशन पे जाकर अधिकारी वेरीफाई करके आपका लेबर कार्ड इशू करेंगे। नहीं तो अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लगाया हुआ है या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाया हुआ है जो प्रीवियस आपने काम किया हुआ है ना, तो उसके भी यहाँ पे आपका लेबर कार्ड इशू होता है। कई बार नहीं होता है तो अपने जो भी ब्लॉक में लेबर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जाकर आपको मिलनी होती है, फिर वहाँ का जो प्रक्रिया होता है उसको फॉलो करना होता है, उसके बाद आपका लेबर कार्ड यहाँ पे बन पाता है। तो इस तरह से बिहार में अब बिना मान लीजिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के सिर्फ अपना OTP के थ्रू लॉगिन करके लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आसान प्रक्रिया पहले से कर दिया गया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।